हरियाणा के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली आशा जगाती है और आसमान की नीली छत सपने बुनती है, एक किसान की कहानी शुरू होती है। राम सिंह, जिसके कंधों पर परिवार का बोझ और जमींदार भवानी दास का कर्ज है। लेकिन इस गांव की हवा में कुछ और भी है, एक साया जो चुपके से हर कदम पर नजर रखता है। निगाहें राम सिंह को घूरती हैं। क्या वो दोस्त है या दुश्मन? क्या वो मदद करना चाहता है या विनाश का इंतजार कर रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे राम सिंह, अब थोड़ा आराम भी कर ले। सुबह से देख रहा हूँ तू बस कुदाल चलाए जा रहा है। तेरे शरीर में जान बची भी है या नहीं? क्या करूं सुरेश, बारिश का मौसम आने वाला है। अगर अब मेहनत कर ली तो फसल अच्छी होगी। शायद भवानी दास का कर्ज उतार पाऊं। ये मेरी आखिरी उम्मीद है भाई। हाँ, बात तो ठीक है, पर तुझे अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। सुबह जल्दी खेत पर आता है, शाम को देर से लौटता है। तू इंसान है कि मशीन? तू सही कह रहा है भाई, पर मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। सावित्री, बच्चे और वो कर्ज। अगर मैं रुका तो मेरा घर कैसे चलेगा? लेकिन दूर खेत की मेड़ पर एक साया खड़ा है। उसकी काली चादर हवा में लहराती है। उसकी नजरें राम सिंह पर टिकी हैं, जैसे वो उसकी हर सांस गिन रहा हो। क्या वो राम सिंह की मेहनत को देखकर खुश है या उसकी मुसीबतों का इंतजार कर रहा है? भाई, ये क्या हो गया? मेरा सीना। अरे राम सिंह, ये क्या हुआ? उठ भाई, कोई है? मदद करो। अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच राम सिंह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका दोस्त सुरेश, जिसने उसे अपने कंधों पर लाद कर यहाँ पहुँचाया, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा है या गांव की हवा में छिपा कोई राज राम सिंह को निगलने को तैयार है? डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? आपके दोस्त को हार्ट अटैक आया था। अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उनकी सेहत नाजुक है, आराम बहुत जरूरी है। क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ, ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा मेहनत उनकी जान ले सकती है। जी, मैं समझ गया। मैं उसका ख्याल रखूंगा। सुरेश राम सिंह को घर ले जाता है, लेकिन गांव की गलियों में एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता है। उस पर लिखा है, राम सिंह, रुक जा वरना अंजाम बुरा होगा। कोई अनजान शख्स ये चेतावनियां छोड़ रहा है, लेकिन क्यों? क्या वो राम सिंह को बचाना चाहता है या उसे डराना? भैया, ये क्या हुआ? इन्हें क्या हो गया? भाभी, घबराओ मत। डॉक्टर ने बताया कि राम सिंह को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक हैं। बस ज्यादा काम नहीं करना है। हार्ट अटैक? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? भाभी, अब सब ठीक हो जाएगा। बस ध्यान रखना, राम सिंह ज्यादा मेहनत न करे। डॉक्टर ने साफ कहा है। सुनिए जी, अब आपको आराम करना होगा। डॉक्टर ने साफ कहा है। अरे सावित्री, तू ज्यादा परेशान मत हो। ये सुरेश तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, सुरेश भैया सही बोल रहे थे। अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। बच्चे और मैं किसी तरह गुजारा कर लेंगे। अरे पगली,
अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कमाऊंगा क्या, और कमाऊंगा नहीं तो हम खाएंगे क्या। कोई बात नहीं, कुछ दिन कम खाएंगे तो क्या मर जाएंगे। तुम्हारी बात ठीक है सावित्री, लेकिन उस जमींदार भवानी दास का क्या, उसका कर्ज तो चुकाना होगा। तो आप जमींदार से कुछ समय और मांग लीजिए। नहीं सावित्री, अगर मैंने और समय मांगा तो वो 2 गुना ब्याज लगा देगा। वो लालची इंसान का दिल नहीं, सिर्फ पैसों की भूख है। पता नहीं भगवान जिन्हें ज्यादा पैसे देते हैं उन्हें दिल देना भूल जाते हैं क्या। तुम ज्यादा चिंता मत करो, देखना भगवान सब ठीक कर देंगे। ये देखो सावित्री। इस पोटली में क्या है जी? सावित्री, इस पोटली में मेरी आखिरी उम्मीद है, बीज है, मेरी जमा पूंजी। अगर भगवान ने चाहा तो इस फसल से हम भवानी दास के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे रुक जाओ तुम लोग, सुनील को क्यों मार रहे हो? उसने क्या किया? इसने मुझसे ब्याज पर पैसे उधार लिए थे, अब ये मेरा ब्याज देने से मना कर रहा है। अरे बचा लो भाई, मैंने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। 2 कौड़ी के मजदूर, तेरी ये औकात कि तू मुझे झूठा कहे? अरे पहलवानों, जान से मार दो इसे। रुक जा भवानी दास, कोई नहीं मारेगा इसे। तूने पहले भी गांव वालों पर जुल्म किए हैं, अब और नहीं। राम सिंह, तू बीच में मत आ, नहीं तो इसके साथ तू भी मारा जाएगा, समझा? तभी गांव का मुखिया फूलचंद वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में गुस्सा और इंसाफ की चमक है, लेकिन भवानी दास की नजरों में एक छिपा हुआ डर है। क्या वो सिर्फ जमींदार है या उसका कोई और चेहरा है जो अभी तक सामने नहीं आया? भवानी दास, ये क्या तमाशा है? सुनील की ये हालत किसने की? मुखिया जी, भवानी दास के आदमियों ने सुनील को बेरहमी से पीटा क्योंकि वो ब्याज नहीं दे पाया। लेकिन सुनील कह रहा है कि उसने सारे पैसे लौटा दिए। कुछ नहीं मुखिया जी, ये बस गलतफहमी है। भवानी दास, तू सुधरेगा नहीं। मैंने तुझे पहले भी कई बार चेतावनी दी थी। लगता है तुझे गांव से निकालना ही पड़ेगा। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। माफी सुनील से मांग और उन गांव वालों से मांग जिन पर तू जुल्म करता है। सुनील, माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। भवानी दास चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है। और दूर उस साये ने ये सब देखा। उसने एक और कागज पर कुछ लिखा और उसे हवा में उड़ा दिया। कागज पर लिखा था, राम सिंह, अब तेरा वक्त करीब है। क्या ये चेतावनी राम सिंह को बचाने की है या उसे और गहरे दलदल में धकेलने की? अरे राम सिंह, मैं जानता था तू नहीं मानेगा। चल हट जा, मैं कर लूंगा। धन्यवाद दोस्त, लेकिन तेरा भी तो खेत है, उसका क्या? तू मेरे खेतों की चिंता छोड़, नहीं तो एक रख के दूंगा। ठीक है भाई, हटता हूं। राम सिंह पेड़ की छांव में लेट जाता है और सुरेश उसके खेतों में काम शुरू करता है। लेकिन गांव की हवा में
कुछ बदल रहा है। एक अनजान खतरा करीब आ रहा है। रात के अंधेरे में वो साया राम सिंह के घर के पास मंडराता है और एक और कागज छोड़ जाता है, सुरेश को सावधान करो। एक रात गांव में एक आवारा सांड ने सुरेश को जोरदार टक्कर मारी। उसका पैर टूट गया। लेकिन क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या किसी की साजिश? उस रात वो साया पास ही खड़ा था, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो। अरे सुरेश, अब कैसे है तेरा पैर? ठीक है भाई, तू ज्यादा फिक्र मत कर। क्यों ना करूं फिक्र, मेरा एक ही दोस्त है। तूने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था यार। डॉक्टर ने कहा कम से कम 1 महीना लगेगा ठीक होने में। एक दोस्त दूसरे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू चिंता मत कर, मैं तेरे खेतों का भी ध्यान रखूंगा। राम सिंह अपने खेतों की ओर लौटता है, लेकिन उसकी जेब में एक और कागज मिलता है। सावधान राम सिंह, बारिश नहीं आएगी। क्या ये कोई भविष्यवाणी है या कोई खेल खेल रहा है? और सुरेश की चोट के पीछे क्या राज है? जी, आप इतने निराश क्यों बैठे हैं? सावित्री, बारिश नहीं हो रही। हर साल इस समय तक तो बारिश हो जाती थी। मेरे बीज तैयार हैं, लेकिन बिना पानी के सब बेकार है। आप परेशान मत होइए, 1-2 दिन में बारिश आ जाएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे भवानी दास के कुएं से पानी लेना होगा। हमारे खेत के पास वही एकमात्र कुआं है। आपको लगता है वो लालची जमींदार आपको पानी देगा? वो तो आपसे पुराना बदला भी लेना चाहता है। ये तो उसके पास जाकर ही पता चलेगा। और उस रात राम सिंह के दरवाजे पर एक और चेतावनी मिलती है। कुएं से दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। राम सिंह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन उसका मन बेचैन है। क्या ये चेतावनियां उसे बचाने की कोशिश हैं या कोई उसे जानबूझकर डरा रहा है? नमस्ते जमींदार जी, इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई। अगर आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। नमस्ते नमस्ते, क्या लेने आया रे तू? पानी? नहीं, मैं तुझे अपने कुएं से पानी नहीं दूंगा। भाग यहां से। जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे पानी दे देंगे तो इस बार की फसल से मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। मैंने एक बार मना किया तो मना किया, समझा? तू यहां से जाता है या अभी अपने पहलवानों से तेरे हाथ पैर तोड़वाऊं? राम सिंह आंसुओं के साथ घर लौटता है। भवानी दास की हंसी में एक छिपा हुआ राज है। क्या वो सिर्फ लालची है या उसके इरादे और गहरे हैं? और वो साया जो कुएं के पास छिपा खड़ा था, उसने सब सुन लिया। राम सिंह हर सुबह नदी से बाल्टियों में पानी लाता है। उसका शरीर टूट रहा है, लेकिन उसकी उम्मीद जिंदा है। हर रात वो साया उसके पीछे पीछे चलता है। एक दिन राम सिंह को एक और कागज मिलता है। तू बहुत दूर जा रहा है राम सिंह, रुक जा। ये सब क्या है? कौन है ये जो मुझे बार बार डराने की कोशिश कर रहा है? भगवान, मेरी रक्षा करना। मेरे सीने में
फिर वही दर्द होने लगा है। कहीं फिर से वही पुरानी बीमारी तो नहीं लौट आई? अब और सहा नहीं जाता। और उस पल राम सिंह जमीन पर गिर पड़ता है। क्या ये उसकी मेहनत का नतीजा है या उस साए की साजिश? गांव की हवा में अब मौत की गंध है। राम सिंह की हालत बिगड़ने के बावजूद सुरेश उसकी मदद के लिए खेतों में काम करता है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं। उसकी पत्नी बीमार है और अपना कर्ज भी बढ़ रहा है। फिर भी वो राम सिंह के लिए सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन क्या उसकी ये दोस्ती उसे भी मुसीबत में डाल देगी? राम सिंह, तू मेरी चिंता छोड़, मैं तेरे खेतों का काम संभाल लूंगा। सुरेश, तू पहले से ही इतना कर रहा है, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो तू मेरे खेतों में काम कर देना, बस इतना ही। लेकिन उस रात सुरेश के घर के पास भी एक कागज फिसलता है। अब तू भी निशाने पर है। क्या ये साया अब सुरेश को भी निशाना बना रहा है? सुरेश, क्या तू मेरी एक आखिरी मदद करेगा? हाँ राम सिंह, बता क्या बात है? तू इतना कमजोर क्यों लग रहा है? मेरी फसल तैयार होने वाली है, क्या तू उसे काट कर भवानी दास को बेच देगा? मेरे बच्चों का भविष्य उस फसल पर टिका है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तू कहीं जा रहा है क्या? तू कुछ छिपा रहा है राम सिंह? बस मेरी आखिरी उम्मीद पूरी कर दे दोस्त। राम सिंह की बातें सुरेश को अजीब लगती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। क्या राम सिंह को अपने अंजाम का अंदाजा हो चुका है? और वो साया जो पास ही खड़ा था, उसने राम सिंह की हर बात सुनी। सुरेश अपने टूटे पैर के बावजूद राम सिंह की फसल काटता है। वो उसे भवानी दास को बेच देता है और बचे हुए पैसे लेकर राम सिंह के घर जाता है। लेकिन वहाँ जो सच सामने आता है, वो उसके दिल को तोड़ देता है। राम सिंह, अरे राम सिंह! भैया, अंदर आ जाइए। भाभी, ये राम सिंह की तस्वीर पर हार? भैया, 10 दिन पहले दिल का दौरा, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कैसे? वो तो 1 हफ्ते पहले मुझसे मिला था। उसने मुझे फसल बेचने को कहा था। नहीं भैया, उनकी मृत्यु 10 दिन पहले हुई। डॉक्टर ने बताया, ज्यादा काम के कारण। और तभी सुरेश को सच्चाई का अंदाजा होता है। क्या उसने राम सिंह को देखा था या उसकी आत्मा की पुकार थी? और वो साया जो हर कदम पर था, अब कहाँ गायब हो गया? मुखिया जी, भवानी दास ने राम सिंह को पानी देने से मना किया। उसी के कारण वो इतना काम करता रहा और उसकी जान चली गई। क्या? ये तू क्या कह रहा है सुरेश? हाँ मुखिया जी, मैं सही कह रहा हूँ। भवानी दास ने राम सिंह को मार डाला। भवानी दास, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे मुखिया जी, आप यहाँ? वो भी इतने सारे लोगों के साथ? गांव में सब ठीक तो है ना? गांव में तो सब ठीक है, लेकिन अब तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। गांव वाले
इसे सबक सिखाओ। अरे छोड़ दो मुझे, हाय मर गया रे। तभी पुलिस आती है और भवानी दास को गिरफ्तार कर ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, उसके पास एक कागज मिलता है, तुझे चेतावनी दी थी। पल गांव की गलियों में वो साया गायब हो जाता है। लेकिन एक आखिरी रहस्य सामने आता है। गांव वालों को भवानी दास के घर में एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि वो गांव की जमीन हड़पने की साजिश रच रहा था। और वो साया, वो कोई और नहीं, गांव का पुराना चौकीदार था, जो भवानी दास की हरकतों को जानता था और राम सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे कारण राम सिंह को इंसाफ मिला। लेकिन राम सिंह वो अब नहीं रहा। और इस तरह राम सिंह की आखिरी उम्मीद पूरी हुई। उसकी फसल ने न सिर्फ कर्ज चुकाया, बल्कि गांव को भवानी दास के जुल्मों से मुक्ति दिलाई। लेकिन उस साये का राज, वो चेतावनियां, वो हमेशा एक कहानी बनकर गांव वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।